एक समय की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। वर्षा ऋतु का समय था। आकाश में बादल छाए रहते और कई दिन तक सूर्य दिखाई नहीं देता। वातावरण में हल्का अंधकार बना रहता। उसी विहार में एक युवक भिक्षु था जो अपने अभ्यास से निराश हो गया था। वह सोचता था कि वर्षों से साधना कर रहा है, फिर भी उसके भीतर पूर्ण ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में संदेह और उदासी बढ़ने लगी। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं प्रयास तो करता हूँ, पर मुझे अपने भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लगता है जैसे मैं अंधकार में भटक रहा हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज रात मेरे साथ रहना। रात हुई। बादलों के कारण चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। बुद्ध ने एक छोटा सा दीपक जलाया। हल्की लौ ने आसपास का अंधेरा कम कर दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह दीपक पूरे वन का अंधकार मिटा सकता है? भिक्षु बोला, नहीं भगवान, यह केवल आसपास का अंधकार ही दूर कर सकता है। बुद्ध ने कहा, पर जहां यह जल रहा है वहां प्रकाश है या नहीं? भिक्षु बोला, हाँ, वहां प्रकाश है। बुद्ध बोले, साधना भी ऐसे ही है। तुम सोचते हो कि एक ही क्षण में पूरा अंधकार मिट जाए, पर ज्ञान धीरे धीरे आता है। जैसे दीपक पहले अपने आसपास प्रकाश करता है, वैसे ही अभ्यास पहले मन के छोटे छोटे अंधकार को दूर करता है। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम यह सोचकर दीपक बुझा दो कि यह पूरे वन को रोशन नहीं कर सकता, तो क्या होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, तब तो पूरा अंधकार ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कराए, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने छोटे छोटे प्रयासों को व्यर्थ समझकर छोड़ दोगे तो मन का अंधकार बना रहेगा। पर यदि निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन यही प्रकाश बढ़ता जाएगा। भिक्षु की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसे समझ आ गया कि परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे होता है। उस दिन के बाद उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी और नियमित अभ्यास पर ध्यान देना शुरू किया। समय के साथ उसका मन अधिक शांत और स्थिर होने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया कि छोटा दीपक भी व्यर्थ नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर का दीपक जलाए रखता है वही अंततः अंधकार को जीत लेता है। एक